नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प कहानी है। इसका टाइटल है रात की आखिरी ट्रेन, एक सच्ची डरावनी घटना। हाँ, ये कहानी मुंबई लोकल ट्रेन की है। देर रात का सफर और एक युवती का अनुभव। बिल्कुल। बताया गया है कि ये 2018 की बात है। रात के लगभग 1:45 सीएसटी से ठाणे जाने वाली ट्रेन थी और लगभग खाली। हाँ, ये एक पर्सनल अकाउंट जैसा लगता है। मतलब किसी ने अपना अनुभव सुनाया हो। इसमें अकेलापन और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होना, इन चीजों पर जोर है। सही कहा। जिस तरह से माहौल बनाया गया है वो ध्यान खींचता है। हाँ, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं क्या है ये पूरी कहानी। हाँ, देखते हैं। इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ऐसी कहानियों को डरावना बनाते हैं। एक आम सी जगह जैसे लोकल ट्रेन कैसे अचानक बदल जाती है। तो कहानी का मुख्य पात्र है आकांक्षा। एक नर्स है, ड्यूटी खत्म करके घर जा रही है। ट्रेन, जैसा हमने कहा, खाली है, 2-3 लोग ही होंगे शायद। शुरू में तो सब नॉर्मल लगता है। बिल्कुल, लेकिन फिर कहानी के मुताबिक विक्रोली स्टेशन जैसे ही बाहर होता है, हाँ। आकांक्षा को एक अजीब सी गंध महसूस होती है। अच्छा। ये पहला इशारा है कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा, और फिर वो देखती है उसे सामने की सीट पर। हाँ, वो सफेद साड़ी वाली महिला। ओके। कहानी कहती है बाल बिखरे हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। और कुछ बुदबुदा रही है, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। ये विजुअल काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल, और यहीं से डर बढ़ना शुरू होता है। आकांक्षा को असहज महसूस होता है। वो सोचती है डिब्बा बदल ले, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है, दूसरे डिब्बे में जाने वाला। ओहो, मतलब वो फंस गई एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। ये जो फंस जाने का एहसास है ना, ये डर को और बढ़ा देता है। आप एक जानी पहचानी जगह पर हैं, पर निकल नहीं सकते। और फिर आमना सामना होता है। हाँ, वो महिला अचानक उठती है और आकांक्षा की तरफ देखती है। और उसकी आंखें, कहानी में आंखों का जिक्र है। हाँ, और यही शायद सबसे डरावना हिस्सा है। कहानी के अनुसार उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के। पूरी तरह सफेद? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, मतलब ये कहानी का क्लाइमैक्स पॉइंट जैसा है। जाहिर है आकांक्षा चिल्लाती है, पर सुनने वाला कोई नहीं, ट्रेन खाली जो थी। बिल्कुल। और ये भी बताया गया है कि ठाणे स्टेशन आने में अभी 3 मिनट बाकी थे। वो 3 मिनट का इंतजार, सोचिए कैसा रहा होगा। बहुत लंबा। हाँ, फिर जैसे ही ट्रेन ठाणे पहुंचती है, दरवाजा खुलता है। और वो भागती है, जाहिर सी बात है। हाँ, भागकर बाहर निकल जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? वो पलटकर देखती है ट्रेन की तरफ। और ट्रेन खाली है। ना वो सफेद साड़ी वाली महिला, ना कोई और। सब गायब। गायब मतलब वो थी भी या नहीं, ये सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। ये जो अचानक गायब हो जाना है, ये रहस्य को और गहरा कर देता है। क्या वो सच था या आकांक्षा का वहम? और कहानी ये भी कहती है कि आकांक्षा पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। आज भी वो उस रात को याद करके डर जाती है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव वाला एंगल भी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं, बल्कि उसके मन पर पड़े असर की भी कहानी बन जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहानी उन सारे डरावने एलिमेंट्स को इस्तेमाल करती है जिनकी हमने बात की। अकेलापन, एक सामान्य जगह का भयानक बन जाना, फंस जाने का एहसास, वो डरावना चेहरा, और फिर अचानक सब गायब हो जाना। हाँ, ये सब मिलकर एक बहुत ही बेचैन करने वाला अनुभव बनाते हैं। बिल्कुल, और ये कहानी सीधे सीधे हमारे कुछ अंदरूनी डरों को छूती है ना? जैसे रात में अकेले होने का डर या किसी भरोसेमंद जगह पर खतरे का एहसास। और क्योंकि इसे सच्ची घटना कहा गया है, तो इसका असर और बढ़ जाता है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी बताती है कि कैसे एक रोज का सफर आकांक्षा के लिए एक भयानक, न भूलने वाली याद बन गया। हाँ, और ये जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं ना, आज ये हम अक्सर एक ऐसी हमारे कहानी की थोड़ी गहरे गहराई डर में जा दिखाते रहे हैं, हैं जो दिखाती अकेलेपन का है डर, कि जिंदगी के अनजाने सबक का कहीं डर, से भी मिल सकते हैं, जो आम मतलब, हालातों में भी छिपा सड़क हो किनारे सकता से भी। है। हाँ, बिल्कुल। ध्यान रखना अक्सर जरूरी है सबसे कि बड़ी स्रोत सीख वही इससे मिलती है सच बता जहाँ हम रहा है। उम्मीद और भी एक नहीं करते। आखिरी बात सही जो कहा। सोचने लायक है, हमारे पास जो जानकारी ये है स्रोत वो खुद ही रवि लोगों नाम से के एक व्यक्ति पूछता के बारे है में है। कि उत्तर क्या उन्होंने प्रदेश के कभी छोटे से ट्रेन गांव में से कुछ दिल्ली आए अजीब थे। महसूस किया है। और उनका सफर, ये जैसा कि दिलचस्प है। पता चलता है, ये सचमुच सोचने सड़क पर से ही मजबूर शुरू हुआ। करता है कि बहुत सारी ऐसी मुश्किलें। कहानियां तो कैसे आज हम उसी फैलती सफर हैं को समझने की और कोशिश क्या करेंगे यात्रा से कि जुड़े इतनी मुश्किलों से ऐसे क्या सीखा जा सकता है, कैसे कोई बेचैन मजबूत करने बनता वाले है। अनुभव तो वाकई कहाँ से आम शुरू है करें? या दिल्ली सिर्फ पहुंचे वो हमारे और दिमाग फिर? में ज्यादा घर कर जाते कहानी हैं? की जो हाँ, शुरुआत है ये ना, एक अच्छा वो सवाल ही है बहुत सोचने के लिए सोचने कि पर डर मजबूर कहाँ से करती आता है। है, दिल्ली बाहर की पहुंचे दुनिया से और जेब में या थे हमारे सिर्फ अपने मन से?